बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद मीर साहब। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अफसोसनाक ख़बर के साथ। पिछले जो कल से ख़बर चल रही है टीवी के ऊपर कि जो पारा चिनार में अफसोसनाक वाक़या हुआ है और जिस तरीके से जो काफ़िला जा रहा था उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई और किस तरीके से तकरीबन 103 लोगों को वहाँ पर शहीद किया गया, जिनमें बच्चे भी थे, जिनमें औरतें भी थी, जिनमें बुज़ुर्ग भी थे और तकरीबन जो 16 के करीब ख़वातीन थी और 11 के करीब जो बच्चे थे उस काफ़िले में शामिल थे जो शहीद हुए। और उसके साथ ही जो सबसे कम उम्र का बच्चा शहीद हुआ उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 6 माह थी। अफसोसनाक वाक़या बार बार हमारे सामने आ रहे हैं, कभी केपीके से आ रहे हैं, कभी बलोचिस्तान से आ रहे हैं और बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन उनका जो हल है वो नहीं निकल पा रहा। मीर साहब से बात करते हैं। मीर साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। एक तरफ जो हमारा मुल्क है ये एहतजाज, सियासी पेचीदगियाँ, इन सारे मामलों पर चल रहा है, हुकूमत भी उधर ही फोकस कर रही है और जो हमारी अपोजिशन है उधर फोकस कर रही है, और दूसरी जानब आए रोज़ पिछले 1 महीने के अंदर हमारे सामने इस तरह के वाक़यात आ जाते हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मुल्क के लिए 3 बड़े मसाइल थे: सियासी अदम इस्तेहकाम, मईशत और तीसरी सिक्योरिटी। और इनमें सबसे ज़्यादा अहम सिक्योरिटी का मसला था। और सिक्योरिटी का मसला गाहे गाहे बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के ख़ास तौर पर ट्राइबल बेल्ट में पैदा होता रहता था। ये जो पारा चिनार के इलाके का मसला पैदा हुआ है, एक सड़क पैदा हुई है, उससे पैदा हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी ये वाक़यात होते रहते थे, सड़क आखिर बंद करना पड़ी। सवाल ये है कि इसको ज़िंदगी को हम नॉर्मल कैसे करेंगे। बलूचिस्तान में भी सूरत हाल ये है कि जिस तरह लोग शहीद हो रहे हैं और मुसल्लह अफवाज के लोग शहीद हो रहे हैं और जिस तरह बेदरेग वो कत्ल व गारतगरी कर रहे हैं, उसमें फिर ऑल आउट जाना पड़ेगा और ऑल आउट जाने के अलावा कोई चाराकार नहीं होगा। और अगर इस वक्त ख्याल है उन फोर्सेस को कि हमारी मुसल्लह अफवाज ऑल आउट जाने की पोजीशन में नहीं है, तो शायद ऐसा नहीं है, वो अपने शहरियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करना नहीं चाहते। ठीक है, लेकिन अगर आप मजबूर करेंगे और फिर ये सूरत हाल पैदा करेंगे तो ये कोई खुशी की बात नहीं होगी। इस वक्त आप किसी से बात करें, लोग तालिबान का नाम या तालिबान की जो काबुल हुकूमत का नाम, काबुल हुकूमत को तो अमेरिका ने तस्लीम नहीं किया, वहां से जूते खा के गए हैं और सारा मलबा हम पे डाल दिया है। ठीक है, उनके भागे हुए भगौड़े लोग जो थे वो हमारे एयरपोर्टों के जरिए और हमारे होटलों में टोटल बुकिंग उन दिनों रहती थी, यहाँ से फ्लाई करके गए हैं यूरोप में या अमेरिका में। अब सूरत हाल ये है कि आपने उनको डॉलर भी दे दिए, आपने उनको सब्जी और अनाज भी दे दिया, ईरान का रास्ता भी खोल दिया, अमेरिका का भी खोल दिया, चीन भी उनकी मदद कर रहा है, दूसरे लोग भी मदद कर रहे हैं, हम ही रह गए जी अफगानियों के खिलाफ लड़ने के लिए। तो हमें अपनी हिकमत अमली तय करना। अभी भी यही तासुर दिया जा रहा है कि जो ये पारा चिनार का रोड है, इसकी जो 3 सरहदें हैं ये लगती हैं उसके साथ जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है, तो यही तासुर देने की कोशिश किया जा रहा है कि वहीं से लोग आए हैं, वहीं से मार के चले गए हैं। और ये जिस तरह आपने बात की है कि हमारे लिए सारी चीज़ें रह गई, हमने ही लड़ना है, तो फिर से वही चीज़ एक बढ़ा चढ़ा कर पेश की जा रही है। जब ये तय हो गया कि ये सरहदें भी उनसे जुड़ी हुई हैं और लोग वहाँ से आ भी रहे हैं और वहाँ सेक्टेरियन प्रॉब्लम भी है, ये सब बातें मौजूद हैं, तो हमें इसके लिए सख्त इक़दाम करने चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि हम अपने बंदे बैठा दें और इस इंतजार में रहें कि हमारी चेक पोस्ट यहाँ आए, वो आएंगे तो हम देख लेंगे उनके साथ। नहीं, ये अब सूरत हाल वो नहीं रही और मेरे ख्याल में अब ज़रा सख्ती होने वाली है। इस एक वाक़े के बाद मुझे तो ये वाक़या 103 लोगों की शहादत ऐसे लगी है जैसे कि आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमारे मासूम बच्चों को भून दिया गया था। तो हमें अब इंतज़ार नहीं करना जी। हमारा जो भी सिक्योरिटी प्लान है और कौमी प्लान जिसको हम कहते रहे हैं, उसको बुरुकाल लाना चाहिए। और अगर हम ये नहीं करते तो हम एक रियासत के तौर पर बाकी रहना हमारा कोई बनता नहीं है। ठीक और है। हमें यकीनी तौर पर इस सिलसिले में कि ये हमारे शहरी नहीं होंगे जो इन सब हम बातों में बलवस होंगे। ठीक है। और वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ तैयार किए जाते हैं, कहाँ उनकी तरबियत होती है, कौन करता है, उनकी पुष्ट पे कौन होता है, और जहाँ वो होते हैं सिर्फ वही तरबियत होती है या वहाँ कोई और भी तरबियत उनकी करता है। ये सारी बातें हमें सिर्फ देखनी नहीं है और सिर्फ बयानात नहीं देने कि हम देख लेंगे, निपट लेंगे और रियासत छोड़ेगी नहीं। रियासत को अब नहीं छोड़ना उन्हें,
अब टू मच हो गया है, अब लोगों का भी जो सब्र है वो बहुत ज्यादा ठीक है ये सब टू मच हो गया, लोगों का जो सब्र है वो ख़त्म होने वाला है और बयानात भी आ जाते हैं। मज़ीद इस पर बात कर लेते हैं, ब्रिगेडियर राइड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जान लेते हैं इस वाक़े के बारे से। बात कीजिएगा मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। और सब ये जो पारा चनार में वाक़या हुआ है और 103 लोग शहीद हो चुके हैं, बच्चे भी हैं, 6 माह का बच्चा भी है उसमें शामिल है, ख्वातीन भी हैं, ये क्या क्या सूरत हाल है? ये रिपीट भी हुआ है इस बार? क्या क्या वहाँ क्या नक्शा है, आप क्या इतलात हैं आपकी, कैसे? देखिए एक तो ये बात है मेरे साथ, बहुत ही अफसोस की बात है, ये ज्यादा इसमें अहले तशी लोग थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे। आपको पता है यहाँ पर एथनिक का पहले से प्रॉब्लम है, सिया सुन्नी की। जी जी जी। और इनके लैंड डिस्प्यूट्स भी हैं यहाँ पर काफी आपस में ज्यादा, जिसके इनके जरगा भी होता रहा, पहले भी बात हुई है। द पॉइंट इज कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, वेयर इज केपीके गवर्नमेंट? आपकी हुकूमत है, आपका काम है, आपका चीफ मिनिस्टर अगर धरनों में और जुलूसों में लगा रहेगा तो क्या काम होगा, मुझे बताइए। ठीक ठीक। क्या वहां पर इसके बाद इन्होंने क्या सोचा? मैं ऑनेस्टली अगर इनकी जगह हूँ, इमीडिएटली आई विल कैंसिल दिस जो ये कॉल दी हुई 24 की, एंड आई विल गो देयर पर्सनली। वहां जाके उन लोगों की दिल आजारी करूंगा, देखूंगा क्या उनके हालात हैं, एंड देन इमीडिएटली आई विल ओपनली बोल्डली से कि वी आर सपोर्टिंग अज़्म इस्तेकाम, द वे चीफ आर्मी स्टाफ ने बात की है। और उसके बाद जो एपेक्स कमेटी में जो नेशनल एक्शन प्लान की थी उसमें डिसाइड हुआ कि बल्कि केपी गवर्नमेंट कहना जी कि बलूचिस्तान में करें, वी वांट कि ये ऑपरेशन मिलिट्री का फुल थ्रॉटल केपी में भी होना चाहिए, ये आपकी स्पिरिट होनी चाहिए। और वहां पर आपके पश्तून हमारे भाई बहने बच्चे शहीद हुए हैं बेगुनाह, और उनकी आपने क्या कितनी सपोर्ट की थी वो देखें। फिर उसके बाद इसके अभी क्या उनके फौज तो देखें इम्यूनिटी ऑपरेशन कर दी है, इंटेलिजेंस के बेस पे उन्होंने जाकर मारने में शुरू कर दिया है, जो कुछ कर रहे हैं। बट देन हु इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवाम केपी अवाम ने आपको अपना चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट किया है, आपकी हुकूमत बनाई है, आपकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, आप क्या वहां पर कर रहे हैं, ये चीजें देखने की है। बहुत अफसोसनाक बात है, इस वक्त पूरे केपी को सोच में होना चाहिए, बिल्कुल अवाम को बल्कि कह देना चाहिए कि हम 1 महीने के लिए बिल्कुल कोई हम धरना जुलूस नहीं कर रहे। वी आर स्टैंडिंग विद द फैमिलीज, बेरीव्ड फैमिलीज ऑफ ये जो है खुरम एजेंसी में जो प्रॉब्लम खुरम की हुई है, वहां पर उनके साथ खड़े हैं और उनके गम में बराबर शरीक हैं। वहां पर जाएं, उनसे अफसोस का इजहार करें, अपने साथ खड़े हों, और हुकूमत इमीडिएटली कहे, इवन सिक्योरिटी फोर्सेज प्लीज कह ऑपरेशन हमारी क्या सपोर्ट बताएं, हम क्या करना चाहते हैं। ये वह इस वक्त जरूरत है। मैं हैरान हूँ कि ये हमारी रिस्पॉन्स है केपी गवर्नमेंट। बट सर एक बात मुझे हैरान करती है, ये हमारा जो खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, उबरक वाला इलाका खास तौर पर, और बलूचिस्तान का कुछ इलाका जो है वहाँ भी हज़ारा कम्युनिटी करें कुछ करें, यहाँ ये कोई इंतहा पसंदी क्यों है कम्युनिटी मामला में हमारे, यानी कि मसलक के मामले में? बाकी मुल्क में तो ऐसी इंतहा पसंदी नहीं है, लोगों को ऊपर नीचे बातें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखें बलूचिस्तान में भी इसी तरह हज़ार, जहाँ जहाँ पर ये हमारी 2 कम्युनिटीज हैं, शिया सुन्नी जो कि पाकिस्तानी है, हमारे भाई हैं, कलमा का तौहीद करते हैं। इस 12 साल पहले भी इंसिडेंट, जहाँ पर पहले से कुछ इंसिडेंट हो चुके हैं, ग्रीवेंसेस उनके दिलों में है, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, और ये दोनों जगह हैं। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि ये चीजों का पहले हुकूमत को पता होना चाहिए। आपकी IB, आपकी FIA, आपकी पुलिस, दे शुड बी नोइंग। वो अगर वो सारे लोग अपनी दूसरी डायरेक्शन में लगे हुए हैं और वो उनको धरनों की और ये काम की लगी हुई, पुलिस को यूज कर रहे हैं, आप IB भी यूज कर रहे हैं, FIA भी यूज करें, देन यही होना। इसलिए मैं ये बात करता हूँ, ये आपको ख्याल करना चाहिए, ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने कोई इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ना कि अली अमीन गंडापुर साहब की सुनी है, ना किसी की सुनी है, ना मेरा नहीं ख्याल कि वहां पर हो गए हैं। He should have been there immediately. Forget about the जरूरत है, ये जरूरी है। I think इस कॉन्टेक्स्ट में हमें ठीक, बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपने बहुत तफसील के साथ सारी सूरत हाल पे वाज़ेह की जी। नक्शा यही है जी, इन इलाकों में ख़ास तौर पर ये जब मैंने बलूचिस्तान का भी किया, कुछ इलाकों का हज़ारा ट्राइब्स के साथ करते हैं, यहाँ पारा चनार में भी अजीब ही एथनिक सूरत हाल है।
मैं गया वहाँ, मशहद में था, कुंभ में था, हम गए, पाकिस्तान से एक डेलीगेशन गया था, तो वहाँ एक नौजवान कुछ बातें कर रहा था। तो मैंने कहा, मैं देखो बात सुनो, तुम पाकिस्तानी हो ना, तुम कहाँ के हो, पारा चनार के हो, वहाँ के हो, वो तुम्हारे जेहन में कुछ होगी बात। पर चला कि मेरी बात ठीक निकली, तो उसको फिर रोका उन्होंने, उनके जो हमें ब्रीफ कर रहे थे, आयतुल्ला तो नहीं थे लेकिन खास हुज्जतुल इस्लाम के लेवल के आदमी थे, उन रोका के ज़रा तरीके से बात को। मसला होता है कि ये बेचारा, वो एक कम्युनिटी के लोग जा रहे हैं, आपने उनको भून के रख दिया, ये कोई तरीका तो नहीं है ये तो, यानी कि, और सच कह रहे हैं कि क्या कर रही है ये हमारी हुकूमत। बिल्कुल ऐसे लॉ एंड ऑर्डर जो है, उन्होंने साफ कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सूबे का मसला है। अभी एक बार मुझे याद है, यूसुफ रज़ा गिलानी को हमने वो पाकिस्तान नेशनल फोरम बुलाया था, नेशनल, तो वहाँ उन्होंने बात करते हुए कहा कि मुल्क के सारे हालात ठीक हो गए, वो हो गए, बलूचिस्तान में कुछ है मामला, ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और ये सूबाई मसला है। अच्छा, मैंने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, ये सूबाई मसला तब होता है जब लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, ये लॉ एंड ऑर्डर का नहीं, दहशतगर्दी का मसला हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप अब भूल जाएं कि सूबाई मसला है, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी मैं यही कहता हूं कि ये सूबाई मसला नहीं है, सूबाई मसला जिस कदर है वो डील करें, वरना जो हमारी नेशनल वफाकी हुकूमत है उसको इसे ओन करना चाहिए और वो सब कुछ करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्लान किया है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिसका इजहार किया है, जिस भी कम्युनिटी की तरफ से हुआ है वो चीज़ अलग है, लेकिन जो मसला है ये सूबाई लेवल का भी है, जो सूबे की गवर्नमेंट है उसको भी इसको देखना चाहिए कि आइंदा ऐसा कोई वाकया ना हो, क्योंकि सिक्योरिटी देना ये सूबे की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और वफाक का भी मसला है, वफाक की तरफ से भी खामोशी है, मिलकर इस मसले का हल करना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी का मसला है और इसके अंदर जो हमारे मासूम पाकिस्तानी हैं उनकी जान जा रही है। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से। इस्लामाबाद के जो हालात हैं बड़े संगीन नजर आ रहे हैं, सिक्योरिटी के जो मसले हैं बड़े टाइट नजर आ रहे हैं, वहां पे क्या होने जा रहा है 24 तारीख को, इस पे बात करेंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे पीटीआई का एहतजाज का मामला है। 24 नवंबर को पीटीआई ने इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे रखी है, लेकिन जो हुकूमत है उसने भी फैसला कर लिया कि एहतजाज नहीं होने देना। इस सिलसिले में रेंजर्स भी तलब कर लिए गए हैं, जो पंजाब पुलिस के दस्ते हैं वो भी इस्लामाबाद बुला लिए गए हैं, कंटेनर लगाना शुरू कर दिए गए हैं और रास्ते भी जो बंद करने का अमल है वो शुरू कर दिया गया है। लेकिन जो दूसरी जानब पीटीआई है उन्होंने भी ठान ली है कि हम तो एहतजाज करके रहेंगे। और जो अलीमा खान है वो भी बार बार कॉल दे रही हैं और बुशरा बीबी का भी यही कहना है कि जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते तब तक हम जो धरना है, एहतजाज है अपना, वो जारी रखेंगे। इसके साथ ही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने जो वजारत दाखिला है इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात की जाए और कोई हल निकाला जाए, लेकिन अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो अमन व अमान की सूरत हाल है उसको कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है और अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसको कायम रखा जाए। तो ये तमाम जो मामला चल रहे हैं, तमाम जो शहरी हैं पाकिस्तान के वो ये देख रहे हैं कि इस एहतजाज का क्या बनेगा, हुकूमत क्या करेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या लाएअमल होगा। इससे पहले हम आपको बुशरा बीबी जो कॉल दे रही हैं 24 के हवाले से वो भी सुनवाते हैं और खान साहब के हवाले से वो क्या बात कर रही हैं आपको वो सुनाते हैं, और साथ ही जो अलीमा खान है उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। उसके बाद फिर मीर साहब से इस पर बात करते हैं। जी मीर साहब, एक जनब तहरीक इंसाफ है, एक जनब हुकूमत है। तहरीक इंसाफ भी ऐसे लग रहा है कि जैसे फाइनल इनिंग खेल रही है और हुकूमत की जानब से जो तैयारियां की जा रही हैं, वहाँ पे मार्च निकाले जा रहे हैं इस्लामाबाद पुलिस के, पंजाब पुलिस बुलाई जा रही है, रेंजर्स तैनात किए जा रहे हैं, दोनों अपनी पीक पर आ चुके हैं। बंद गली में कौन है इस वक्त, आप किसको देखते हैं, तहरीक इंसाफ है या हुकूमत है, क्या होने जा रहा है? बंद गली में तो पाकिस्तान है और हम पाकिस्तानी हैं, हमें अपनी आज़ादी की जंग लड़नी है। इमरान जब कहते हैं कि अपनी आज़ादी की जंग लड़नी है, पाकिस्तान की आज़ादी की जंग लड़नी है, वो पाकिस्तान की आज़ादी की जंग नहीं लड़ रहे, वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। ठीक है, और यही सबसे बड़ी खराबी है इस पूरी तहरीक में। पहले वो इक़्तिदार की जंग लड़ रहे थे अपनी, अब कहते हैं मैं इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ रहा, अब तो मेरी आज़ादी का मसला आ गया है, मेरी की जगह वो कौम की लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, सियासत में यही खराबी होती है, यहाँ लफ्ज़ कुछ बोले जाते हैं, माने उसे कुछ निकला करते हैं। ठीक है, ये बुशरा बीबी जो है बार बार खान ये कहता है, खान वो कहता है, खान वो जो कहते हैं उसको मुर्शद समझा गया है, ये मुर्शद की ज़बान में किया जा रहा है। वो इमरान ये कहता है नहीं कह सकती, वो खान साहब ये कहते हैं कि नहीं कह सकती, इमरान नहीं कहता तो वो उसकी कॉन्टेशन और हो जाती है। जो ज़बान की लसानियात की ऊंच नीच से वाकिफ़ हैं
वो समझते हैं कि जब कोई बीवी अपने शौहर का नाम लेके सिर्फ पकारती है, सिर्फ अकेला नाम, तो उससे मोहब्बत की कौन सी जड़ निकलती है। जब वो कहती है कि खान ये कह रहा है, साहब भाई उनकी पार्टी के लोग उसे मुर्शिद कहते थे, इमरान उसे मुर्शिद समझता है। अब लोग कहते हैं कि पता नहीं वो भी किसी की जुबान बोलती हैं, और वो जो फैसले करती थी उनको भी फैसले कन्वे किए जाते थे। वो तस्वीर दे के फैसला नहीं करती थी, तस्वीर तो आती थी कि भाई इस को फलां सेक्रेटरी लगा दिया जाए, लेकिन तस्वीर और सारा प्रोफाइल उसके पास आता था, लेकिन फैसला कौन करता था, इस पे कई कहानियां मशहूर हैं। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मसला ये कहना चाहता हूं कि वो कहना क्या चाहती हैं। सही है। अब वो कहती है वो एक खातून खाना है, कि जो 2 दिन के उन्होंने बयान दिए ये खातून खाना के बयान आते हैं। अब बताया जाए कि खान का काम है सिर्फ सारी कौम निकले, सियासी बयान ही तो और क्या बयान है। या उन्होंने जो खाना मदीना मुनव्वरा का बयान दिया है और जो वाकया बयान किया है कि बाजवा का फोन किया और बाजवा ने ये किया, तो ये क्या ये सिर्फ खातून खाना का बयान है? तो खुदा का खौफ करो आप। देखें ये सारा आप अपना खानवादा भी जोक रहे हो इसमें, सब कुछ अपनी पार्टी को आपने, पार्टी तो अब बिखर चुकी है, हर बंदा एक पार्टी है। पीटीआई क्या चाहती है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, पीटीआई का हर वर्कर क्या चाहता है। जिस दिन जब पहले दिन इन पर कार्रवाई शुरू हुई थी तो हर आदमी आता था, एक बयान देता था और कहता था मैंने पार्टी छोड़ दी है, एक दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता था, अगले दिन फिर भी वो आ जाता था, फिर वो कोई बयानियां लेके खड़ा हो जाता था। फवाद चौधरी की मिसाल देखिए, एक खसियानी सी मुस्कुराहट के साथ वो दूसरी पार्टी में बैठा हुआ है और लगता था सब जो आपने शरीयत की भी बात की है, जो बुशरा बीबी कह रही हैं, इस पे ख्वाजा आसिफ का और जो बुशरा बीबी का स्टांस है, पहले वो आपको सुनवाते हैं ताकि आप वो भी थोड़ा क्लियर हो जाए देखने वालों को। जिस ये मीर साहब क्या कहना चाहेंगे ख्वाजा आसिफ के बयान पे? पहली बात तो ये है कि सऊदी अरब इस्लाम के जिस असूलों पे अमल करता है, बाकायदा एक मकतबा फ़िक्र है वो हर चीज़ के बारे में। उनको कुरान का तर्जमा पढ़ लें, उसकी हर चीज़ देख लें, वो एक ख़ास मकतबा फ़िक्र है। उसमें शरीयत का ये मतलब हो ही नहीं सकता कि आप नंगे पाँव सरजमीन मदीना में चलें फिरें, इसका नाम शरीयत नहीं हो सकता। सही है। और इसका नाम शरीयत तो हमारे यहाँ भी नहीं हो सकता। मैं नहीं कहता कोई बिद्दत है या क्या है, कुछ है क्या, मैं ये कहना चाहता हूँ कि शरीयत इस चीज़ का नाम नहीं है। आप इसको रूहानियत कह लीजिए, तरीक़त कह लीजिए, कुछ कहना चाहते हैं कह लीजिए, लेकिन इस्लाम में, तरीक़त में, रूहानियत में पूरी शरह सदर के साथ कहता हूँ इस बात का कोई ताल्लुक नहीं। ये आपकी मोहब्बत हो सकती है, आपकी हजूर के साथ एक देखिए वो वजू करते थे तो पानी के कतरे जब गिरते थे तो वो लोग हाथों में पकड़ लेते थे, ऐसे वो मोहब्बत है, शरीयत नहीं है। सुन्नत और आदत में ही फ़र्क होता है। देखिए ये सारे वो मसाइल हैं जो आम आदमी नहीं समझता। आप उनके जज्बात को उबार रहे हैं कि वो चूंकि मदीना मुनव्वरा में नंगे पांव चले थे तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये किसको उठा लाए हो। अब ज़बान देखिए क्या इस्तेमाल किए, हम तो रोल बैक करने वाले हैं शरीयत के निज़ाम को। यहाँ ये आप उनको सऊदीज़ को ये कहें कि आप रोल बैक करने, वो समझते हैं कि हम रोल बैक करने वाले इस्लामी निज़ाम को, तो वो क्या इस बात को अच्छा लेंगे? आप कौन सी चीज़ लेके जा रही हैं? सही है, सही है। वैसे मजीद इस पे बात कर लेते हैं। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार, उनसे बात कर लेते हैं इस पूरे एहतजाज के मामले पर, सारे जितने भी मामला हैं उनसे डिस्कस कर लेते हैं। जी मीर साहब बात कीजिएगा। जी आमिर इलियास राना साहब, क्या सूरत हाल है? 24 तारीख कैसी नजर आ रही है आपको? अब तो सर पे खड़ी है। देखें, अगर इसको उन मानों में हमें देखना है कि पीटीआई प्रोटेस्ट करना चाह रही है, कामयाब करना चाह रही है, तो वो कामयाब हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को जो इंतजामात करने पड़ रहे हैं, 8 बजे से मोटरवेज बंद हो रही हैं रात को। इस्लामाबाद में तमाम जो कमर्शियल ट्रैफिक है उनको कह दिया गया है कि कराते लगा के और बंद कर दें अपने अड्डे, ना आना होगा ना जाना होगा। और थोड़ी देर में हो सकता है आपका और हमारा जब प्रोग्राम चल रहा हो तो जीटी रोड के ऊपर भी कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाए आपके और हमारे पास कि वो भी कहीं कहीं से ब्लॉक कर दी गई है। क्योंकि पीटीआई के जो बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब, आज भी जेल में उन्होंने गुफ्तगू की, तो वो तो प्रोटेस्ट पे पूरी तरह तैयार बैठे हैं कि हमने करना है। और उनकी सारी उम्मीदें उस उम्मीद से वाबस्ता हैं जो 8 फरवरी को आम वोटर ने वोट निकाला, डाला जाके, कि वो समझते हैं कि ये जो आम आदमी
उनके लिए वोट डालने आया था, वो इस्लामाबाद अपनी कुटाई कराने के लिए भी पहुंच जाएगा। मैंने लफ्ज कुटाई का कहा है। हाँ, कुटाई का आपको पता है मोटरवेज को मरम्मत के लिए बंद किया गया है। तो जो मरम्मत है वो आपको और हमें पूरे पंजाब में नजर आएगी। और वो सिर्फ मोटरवे पे नहीं होगी, वो पीटीआई के उन सारे वर्कर्स की मुझे ठीक ठाक किस्म की धुलाई होती नजर आ रही है जो इंतजामिया का सामने करने जाएंगे। मैं बड़ी स्ट्रेट बात करता हूं कि मुझे नजर आ रहा है, तैयारियां पूरी हैं, क्या होता है क्या नहीं होता आम आदमी कितना निकलता है, सारा इन्हिसार इमरान खान का उस अपील पे है। देखिए फौजें अपने लोगों से नहीं लड़ा करती, लेकिन अपने लोगों को भी ये पता है कि वो किस काज पे जा रहे हैं। जहां पे कहा गया है कि आप कफन बांध के आएंगे, तो क्या लोग अपने बच्चे या बच्चे खुद इस काम के लिए आते हैं? जज्बाती होना और बात है, और जो मंजर नजर आ रहा है उसके अंदर इस्लामाबाद में इंतजामिया की, और इससे पहले एक तरफ केपी पंजाब है। तो पंजाब में मरियम नवाज ने आज भी कहा है कि हम बिल्कुल रास्ता नहीं देंगे। पंजाब की इंतजामिया भी लग गई है। केपी के अंदर भी चीफ सेक्रेटरी कह दिया कि सरकारी मुलाजिम किसी वसाइल के इस्तेमाल में नहीं, तो वो अंदर भी मुलाजमत मौजूद है। और जो मंजर आज ख्वाजा आसिफ ने काफी बयान कर दिया मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी, कि जो एपेक्स कमेटी में जो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमें जलसे नहीं करने देते, मुजाहरे नहीं करने देते, तो उसका जवाब वहां मौजूद मुक्तदिर शख्सियत ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि जब तक आप प्रोटेस्ट कर रहे थे 9 अप्रैल के बाद से अरेस्ट तक आप वो हर जगह पे इजाजत थी, आपको नहीं रोका। ठीक 9 मई के बाद और उसके बाद आपको इजाजत नहीं। सादे पैगाम अली अमीन गंज सुन के गए हैं, क्योंकि तैयारियां उनकी 2 तरह की होती हैं। एक होती है मौला जट की तरह आमद, और फिर मौला जट जब कुटाई करता है तो उसके सामने से गायब होने वाली दूसरी, वो भी उनकी कैफियत 30 घंटे और 8 घंटे की हम देख चुके हैं। तो अब देखेंगे कि वो किस किस्म के स्टाइल में हमें नजर आएंगे। तो आपके ख्याल में ये हंगामा तो होगा, लेकिन इसके अलावा वो कोई खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकते? सबसे बड़ी कामयाबी तो उनकी यही है कि अपने बानी को वो रहा करवा लें, तो उसका तो दूर दूर निशान नहीं मिलता। तो मैंने कहा कि आज इमरान खान साहब ने अपनी और बाकी असीरान की रिहाई की फिर बात की है, तो अब मुतालबा अपनी रिहाई पे आ गया है जो उनको नहीं मिल रही, और ना ही देने का फैसला हुआ है। तो जो भी गुफ्तगू थी वो ये थी कि आप खुद रास्ता दें और रास्ता लें। तो उन्होंने समझा कि रास्ता मेरी मर्जी से के मुताबिक निकलेगा, तो वो पाकिस्तान की मुक्तदरा यानी एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल नहीं चाह रही कि उनको उनकी मर्जी के मुताबिक रास्ता दिया जाएगा। और खास तौर पे बेगम बुशरा ने जो कल वो कहते हैं ना हम पे प्यार को छिड़के, तो और तमाम लोगों को चाहे वो मजहबी तबकात हों, वो बड़ा रास्ता खुला दिया है, क्योंकि वो बिल्कुल झूठ पे मबनी है। मैंने कल रात जनरल बाजवा से खुद बात की थी, कमर बाजवा साहब से, तो उन्होंने जो वाकयात मुझे सुनाए वो तो बड़ी तफसीलात के मुतहम्मिल हैं कि ये तो हर तरह से उनसे फैसिलिटेट हुए। और आज खुद इमरान खान ने भी कहा कि जब मुझ पे हमला हुआ वज़ीराबाद में, तो मोहम्मद बिन सलमान ने मुझे कॉल की। तो अब आप ये बताएं, मतलब बाकी कमर बाजवा साहब के ऊपर वो जितने मर्जी इल्जामात लगाए, उनकी तस्दीक तो इमरान खान ने कर दी ना कि इनके ताल्लुकात खराब नहीं थे। कमर बाजवा साहब ने कहा कि एक बयान जो शाह महमूद कुरैशी ने दिया था ना, उस पर वो नाराज हुए थे। बाकी उन्होंने हर दफा अरबों डॉलर रोल ओवर करके दिए इमरान खान को। जिस वाक़े की ये बात कर बेगम की, वहां शादी हुई, निकाह हुआ, उसके बाद दोबारा ये गए, कहेंगे मैं जद्दा पहले से मौजूद था, और रात को फिर हम खाने पे मोहम्मद बिन सलमान के साथ बैठे। जब इमरान खान को एयरपोर्ट से जद्दा से 21 मार्च 2022 को इस्लामाबाद में ओआईसी कॉन्फ्रेंस हुई, तो उन्होंने कहा अगर मोहम्मद बिन सलमान नाराज होते तो ओआईसी इस्लामाबाद में नहीं हो सकती थी, जबकि सबको पता था कि ये जा रहे हैं। ये मेरा फिक्र है, ये उन्होंने नहीं कहा कि सबको पता था कि इमरान खान जा रहे हैं। अदम एतमाद की कहानी सब हमें पता थी। तो उस वक्त भी उन्होंने अपना हाथ पीछे नहीं हटाया, ना कदम पीछे हटाया। तो बेगम बुशरा ने पता नहीं किस चीज का गुस्सा उतारा। मैंने पूछा कमर बाजवा से, मैं कहा आपको कोई इनका मैसेज तो नहीं है? नहीं, मेरा कोई राब्ता नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है मुझसे, इनकी फैमिली में किसी ने भी कोई राब्ता नहीं किया। लगता है ये तो बिल्कुल कहानी गढ़ी हुई है जो उन्होंने सुनाई है, कोई इसके पस मंजर नहीं था। और बाकी सूरत जो भी थी, और दोनों ख़वातीन लड़ रही थी पंजाब में, ये हमारी अरीबा खान और उधर बुशरा बीबी। और ये भी लोगों को शक है कि ये इमरान ने उनको टास्क नहीं दिया,
बल्कि बुशरा बीबी ने अपने अलूम में रूहानियात से फ़ायदा उठाते हुए डेट दी है, जैसे वो माजी में किया करती रही हैं, और उन्होंने किया जी। हम राना साहब हम बात कर रहे हैं कि ये लगता है कि ये सारा जो खेल खेला गया है, ये इमरान ने उनको कोई टास्क नहीं दिया शायद, बल्कि उन्होंने इमरान को टास्क दिया है, जैसे माजी में देती रही हैं कि यूँ करते हैं कि उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। क्या ख्याल है आपका? मेरा ख्याल है कि उन्होंने इमरान के लिए ना मुश्किल में इजाफा कर दिया है और हुकूमत वक्त के लिए आसानी पैदा कर दी है कि मतलब जब कमर बाजवा की गुफ्तगू को पीटीआई कह रही है कि वो गलत बयान करते हैं, तो इमरान खान तस्दीक कर रहे हैं कि उन्हें मोहम्मद बिन सलमान का फोन आया था जब उन पे हमला हुआ था। तो फिर ताल्लुकात कहां से खराब हो गए? आपको पता है वो ट्रेंड भी कितना चल रहा है एक्स पे, कहां से उठा के लाए हो, मजाक बन गया उनका फिक्रे का कि इमरान खान की जो मीम्स बन गई हैं जनरल कमर बाजवा के साथ तस्वीर लगा के, और सारी दुनिया मतलब उन्होंने ऐसा मौका दिया है कि वो जो सारे लोग इनकी इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे वो इनके मजाक पे चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अहमद रियाज लाना साहब, आपने बहुत तफसील के साथ सारी बात की वजाहत की कि ये अगर हालात ख़राब होते तो वो बिल्कुल ना इनकी मदद करते, ना पाकिस्तान की मदद करते, ना कोई वो फैसिलिटीज़ देते जो उन्होंने दी। बहुत शुक्रिया आपका जी। बात तो उन्होंने बड़ी साफ की है जी। देखें, आप पहले इल्ज़ाम लगाते हैं अमेरिका पर और कहते हैं ये फिर अब आपने कहानी बना दी कि ट्रंप के जाने के बाद ये सूरत पैदा हो गई बाइडेन। अब आप सऊदी अरब को बीच में ले आए। आप चाहते क्या है? पाकिस्तान के ताल्लुकात किसी मुल्क से भी ठीक रखना नहीं चाहते, ठीक है, सिर्फ इस खातर के हमें रहा कर दिया जाए, वरना हम सबकी हैसियत ऐसे किसी की हैसियत नहीं होती। सही है, आपकी अपनी हैसियत ऐसी दुनिया में हो रही है। कहाँ से उठा के लाए, जैसे वो कहते हैं ट्विटर पे चल रहा है सारा, मैं एक्स नहीं कहूँगा, मुझे ट्विटर ही मुंह पे चढ़ा हुआ है कि ट्विटर पे चल रहा है कि भाई कहाँ से उठा के लाए इस आदमी को जो कह रहा है कि फंडामेंटल किस्म की बातें कर रहा है। और भाई ये कहाँ से सीख ली ये ज़बान आपने? सही है, दीपालपुर से सीखी होगी या वहाँ अपने पाकपटन, तो वहाँ जाने वाले कुछ रूहानियत का जज्बा तो उनमें होता है, ये पर कहाँ से सीख के आ गई हैं आप बात ये। तो बहरहाल ये मिर्ज़ा, वैसे जो जुल्फी बुखारी हैं और पीटीआई के जो दिग्गज रहनुमा है, उनका ये कहना है कि जो ये बयान दिया गया है कॉल्स के हवाले से, ये सऊदी अरब की बात नहीं की गई बुशरा बीबी की जानब से, ये कोई और बात की गई है। तो कोई और बात की गई है तो क्या बात हो सकती है? या क्लियर करने की, कवर करने की कोशिश की जा रही है? करने की कोशिश ये की गई है कि और अदारों ने पैगाम दिया, किसी और आलमी अदारों का नाम ले रहे हैं, यानी कि सऊदी अरब में जाके उनके जो इमेज पैदा हुआ उस पर किसी और ने प्रोटेस्ट किया है, ये शायद कहना चाहते हैं। लेकिन पर जुल्फी बुखारी पता नहीं किसका खेल खेल रहे हैं। पहले उनको चांसलर के इंतखाब के लिए खड़ा कर दिया और अच्छी खासी बेइज्जती करा दी। यानी इंतखाब होना तो बात की बात है, वो ये डिस्क्वालीफाई हो गए इंतखाब, बिल्कुल ऐसे है, वो चांसलर ही नहीं बन सकते। सही है। तो उनके जितने दोस्त हैं वो दोस्त हैं कि दुश्मन है, मुझे पता क्या है। या तो वो उनको खुदा समझते हैं, देवता भी नहीं मैं कह सकता कि जो कहते हैं कि उनके नाम पे हम कर लेंगे दुनिया तरफ उठेगी, वो यूं ही मालूम होगा कि ऑक्सफोर्ड के चांसलर बन के आ रहे हैं तो वहां डुडियां पड़ जाएंगी। उन्होंने कहा नहीं, आप लड़ ही नहीं सकते, चांसलर आना तो बात की बात है, इलेक्शन होना उसका बात भी बात है, आप कॉम्पिटेंट ही नहीं है कि उस इलेक्शन को लड़े। सही है। तो ये जुल्फी बुखारी पता नहीं दोस्त हैं कि दुश्मन है, मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है, पहले भी जो इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग थे उनके बारे में बात कही जाती थी कि दोस्त है या दुश्मन है, और इमरान खान के जितने भी फैसले हैं उनकी जानब से किए जा रहे हैं और तमाम जो गलत फैसले हैं उनके कहने पर ही किए जा रहे हैं। देखते हैं कि क्या होता है। वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बात की जा रही है हुकूमत, पीटीआई, एस्टेब्लिशमेंट, इन तमाम के दरमियान मुज़ाकरात की, और बाद में तरदीद भी आ जाती है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इस हवाले से मीर साहब से जानते हैं कि अंदर की कहानी क्या है। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। सेगमेंट के अंदर बात करेंगे हुकूमत, पीटीआई, एस्टेब्लिशमेंट, इन तीनों के दरमियान मुज़ाकरात की बातें हैं, मौजू बहस बनी हुई हैं, लेकिन कोई तरदीद कर रहा है, कोई कह रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे। कुछ हुकूमती ज़राए वो कह रहे हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं और वहीं से तरदीद भी आ रही है। और इस तरह का जो पीटीआई है,
कहीं से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। शेख वकास अकरम ने एक इंटरव्यू के अंदर बोला कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। इस तरह जो अलीमा खान है उन्होंने बोला मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई कह रहा नहीं हो रहे। तो मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस पर मीर साहब से बात करेंगे। और कुछ ज़राए के मुताबिक ये भी कहना है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर डेडलॉक मौजूद है। बात करते हैं और उसके पहले आपको सुनाते हैं कि बुशरा बीबी, अलीमा खान, ख्वाजा आसिफ और मोहसिन नकवी इस बारे में क्या कहते हैं। ये पहले आपको सुनवाते हैं, उसके बाद फिर आगे मीर साहब से इस पर डिस्कस करते हैं। जी मीर साहब, बुशरा बीबी और अलीमा खान का कहना है कि 10 दिन एहतजाज मौखर करने का पैगाम दिया जा रहा है, मुज़ाकरात की बातें की जा रही हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ख्वाजा आसिफ का भी बयान आपके सामने है। उनकी खास तौर पे बुशरा बीबी ने ये कहते कि इमरान खान बाहर आए और अपनी ज़ुबान मुबारक से खुद फरमाएं कि ये गुफ्तगू हम करना चाहते हैं और किया जाए। अब इमरान खान अगर बाहर आ जाएं तो मुज़ाकरात किस चीज़ के? इस वक्त सबसे अड़ा हुआ मसला तो यही है कि इमरान खान अंदर है, उसकी कुंडी निकाल ली जाए और उसको छोड़ दिया जाए, पिंजरे से निकाल दिया जाए, तो फिर तो रहता है कुछ नहीं है। सही है। तो अच्छा, दूसरी तरफ मोहसिन नकवी कहता है भाई किससे मुज़ाकरात? ख्वाजा आसिफ ने तो कहा ना कि गन पॉइंट पे मुज़ाकरात नहीं हुआ करते। पहले आप धमकियां दिया जा रहे हैं, आए तुम्हारी मुज़ाकरा करो, आए आते कि नहीं आते मुज़ाकरा करो। और दूसरी तरफ ये मोहसिन नकवी कहता मुझे तो पता नहीं है कि मुज़ाकरा क्या होने क्या नहीं होने तो मुझसे होने हैं ना, मुझसे तो नहीं हो रहे, मेरे पास तो इख्तियार नहीं छोड़ने का। अदालतों से बात करो। ठीक है, वो अदालतों से बात उन्होंने करनी नहीं है क्योंकि उनका ख्याल है कि अदालतें उनके साथ है, वो बात करते हैं कोर्ट के फौज के साथ करना चाहते हैं। तो लगता है कि इधर से साफ जवाब है कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ठीक है, उधर साफ है कि कहने का मतलब यह है कि आप एक फिक्रा कह रहे थे कि कहीं कोई रुकावट है। रुकावट एक है, वो कहते हैं इमरान को छोड़ दो, वो कहते हैं इमरान को नहीं छोड़ते, बाकी बात करो। सही है, क्या मांगते हो? अब ये तो नहीं कहेंगे जी आप हमारे इलेक्शन सारे वैलिड करार दे दें, जो हमने गलत किए थे वो कैसे हो सकते हैं आसानी के साथ? सही है, उसके लिए आपको लाहे अमल त्याग करना पड़ेगा, नहीं मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। आप ये भी नहीं कह सकते बाकी लोगों को रहा कर दो। इनको ये भी इतबार नहीं कि बाकी रहा हो गए तो पता नहीं इनके साथ रहें कि ना रहें, भाग जाएं, कहें खुदा हाफ़िज़, टाटा हो गई, बाय बाय, बहुत हो गया। तो मसला ये है कि ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई हुई है। ठीक है, और इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टी की ताकत तो है, बिल्कुल ऐसे है, वो ताकत तो है, और ताकत का इस्तेमाल करके इमरान खान आप अपनी रहाई चाहते हैं। यानी मकसद उनका बड़ा डेफिनेट है और ताकत उनके पास मौजूद है। ठीक है, लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, क्या सूरत बनाना है, ये पता नहीं क्या है, क्या पता नहीं क्या है। मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, हो रहे हैं, नहीं हो रहे। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनसे बात करते हैं, उनसे ही जान लेते हैं। मेरे साथ बात कीजिएगा। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी? वालेकुम सलाम सर, अल्लाह का शुक्र है। निस्बत ये अब क्या सूरत है कि एक लोग कहते हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरे कहते हैं कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। कभी हुकूमत का भी एक तबका कहता है कि हाँ कुछ हो रहा है, दूसरा कहता है नहीं कोई उम्मीद ही नहीं है। आपकी पार्टी के अंदर से भी कुछ लोग कहते हैं मुज़ाकरात का तो अब तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, कुछ कहते हैं नहीं कोई हम बातचीत कर रहे हैं। क्या क्या मसला क्या नजर आता है आपको? अमीर साहब, पहली बात तो यह है कि एक चीज तो क्लियर हो गई है। हुकूमती तर्जुमान अमूमन कहा करते थे कि जी हम तहरीक इंसाफ से बात करना चाहते हैं, इमरान खान साहब से बात करना चाहते हैं, वो हमसे बात नहीं करना चाहते। ये तो मुतशद्दिद लोग हैं, ये तो इंतहा पसंद लोग हैं, ये तो एजिटेशन पर यकीन रखते हैं। आज आप देख लें कि किस तरह से झूठ बोला जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि आम आदमी के एहतजाज के हक को, आम आदमी के बोलने के हक को, आम आदमी के अपनी मुश्किलात के इजहार के हक को, आम आदमी अगर अपनी अदालती निजाम से, अपने कानून और इंसाफ से मुतमईन नहीं है, मुतनफ़िर है, और वो उस पर अपनी इज़हार राय करना चाहता है, उस पर पाबंदी लगाकर वो तमाम चीजें जो कानून, आइन और कानून कुदरत किसी इंसान को देता है, उसको रोक कर कुरान ये साबित कर रहे हैं कि ना तो वो हकीकी मानों में जमहूरी लोग हैं, ना वो आजादी इज़हार राय पर यकीन रखते हैं, ना वो ये चाहते हैं कि उनकी कासलेसी और उनकी मदासराई के अलावा कोई और बात हो सके। ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, यहाँ मुख्तलिफ मकाते में फिक्र के लोग, मुख्तलिफ बरादरियों के लोग, मुख्तलिफ कबीलों के लोग, मुख्तलिफ सूबों के लोग बसते हैं। ये मुख्तलिफ फूल मिलते हैं तो एक गुलदस्ता बनता है। ठीक है,
ये अजीब लोग पाकिस्तान के इक़्तिदार पे काबिज़ हैं। मुज़ाकरात हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये हमें समझ नहीं आ रही। हम कहाँ? देखिए सर, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं वो मुज़ाकरात करेंगे। मैं तो कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की अवाम में इस पुरअमन एहतजाज के हवाले से जितनी अवेयरनेस है, जितना लोगों में जोश जज्बा है, और मैं आपको एक चीज ब्रेक करता हूँ, ये सरप्राइज मिलेगा लोगों को 24 को, पूरा पाकिस्तान का मीडिया और हुकूमत वक्त को सरप्राइज मिलेगा। ये कोई आम एहतजाज नहीं हो रहा, ये किसी छोटे मकसद के लिए एहतजाज नहीं है, एक बड़े मकसद के लिए एहतजाज है। उन हुक्मरानों की मौजूदगी में एहतजाज है जो हुक्मरान सरप्राइज मिलेगा, तो इसका मतलब कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। देखिए सर, मैं नहीं समझता कि अब कोई मुज़ाकरात का वक्त है। अगर इमरान खान साहब की जैसे जमानत हुई थी तोशाखाना 2 में, अगर उनको रिहा कर दिया जाता, एक बहुत प्लेजेंट मूव चल रही थी पूरे पाकिस्तान में, लोगों ने इस तासुर को बड़ा अच्छा ले रहा था। लेकिन क्या किया जाए, हुक्मरान फौजदार इतने हैं, एक ज़मीर के कैदी से जो जेल में बंद है, जो पाबंद सलासल है 1.5 साल से, और उनके रफ़्का वो शाह महमूद कुरैशी हो, महमूद रशीद हो, यास्मीन राशिद साहब हो, उमर सराफात चीमा हो, या दीगर हमारे पोलिटिकल वर्कर्स हो, उनकी आजादी से ये हुक्मरान इतने खौफज़दा हैं, ना इनकी फिर गुड गवर्नेंस काम आती है, ना इनके मुआशी आप इन लोगों का नाम नहीं लेते थे। अब कुरैशी साहब बोल रहे हैं तो कुछ नाम लेना शुरू कर दिया, वरना उनका नाम बेचारों को नहीं लेते थे, ना शाह महमूद कुरैशी साहब का, ना यास्मीन राशिद का, ना महमूद रशीद का, ना चौधरी का, यानी इनके नाम ही गायब हो गए थे कि ये भी कोई लीडर थे। बल्कि नए लीडर आने शुरू हो गए थे जिनका नाम पहले हमने तहरीक इंसाफ के कायदीन के तौर पर नहीं सुना था। ये क्या सूरत हाल थी? मीर साहब, ये हमारा सियासी अलमिया है कि जो शख्स पर्दा स्क्रीन से किसी भी वजह से दूर हो जाता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो स्पेस फिल करके कोशिश करते हैं कि वो लोग ना याद रहे। लेकिन तहरीक इंसाफ एक बड़ी ही मजबूत नजरियाती जमात बन चुकी है। इसका जो नजरियाती वर्कर है और इसका जो फॉलोअर है, वो किसी सूरत भी इन अकाबरीन की, इन लीडर्स की कुर्बानियों से ना इनकार कर सकता है, ना कोई इससे पहलू तही कर सकता है। ये जरूर रहा है कि इन नामों को उस तरह से उजागर नहीं किया गया, और मैं तो समझता हूँ ये लोग पाकिस्तान की तारीख में शाह महमूद साहब से लेकर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब अब तक ये सुनहरी हरूप में ये लोग इनके नाम लिखे जाएंगे, जिन्होंने एक आइडियोलॉजी के लिए, एक नजरिए के लिए, इनको बड़े ईज माहौल में, एजाज चौधरी साहब सेनेटर है, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होना लॉ, कानून और सेनेट के रूल्स एंड प्रोसीजर के मुताबिक बिल्कुल उनका हक बनता है। रखा गया जेल में 1.5 साल से, वो आसमान नहीं देख सके, ठंडी हवा नहीं देख सके, उनको तरीन सख्तियों में रखा गया। तो तारीख इन लोगों को सुनहरी हरूप से याद रखेगी। वो लोग जो वक्त के साथ अपनी अपनी वफादारियां बदल लेते हैं, वो भले वक्ती तौर पर कोई मनफियत और कोई नफा ले ले, लेकिन वो तारीख में अच्छे नामों से वो लोग याद नहीं रखे जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका नदीम कुरैशी साहब, बहुत आपने इख्तिसार के साथ, बहुत वजाहत के साथ सारी बात को बयान किया, बहुत शुक्रिया आपका। जी, बात तो उन्होंने साफ कही कि जी हमें अब वक्त नहीं रहा मुज़ाकरात का है, एक तो बात इसका इतराफ़ किया है, और ये लोग जो करेंगे वो 24 तारीख को लोग देखेंगे तमाशा, पहले ऐसे देखा नहीं था कभी। सही है। तो डिटरमिन्ड है, ये तो डिटरमिन है, ठीक है। अब होता क्या असर, नतीजा क्या निकलता है इस पूरी डिटरमिनेशन का, वो तो फिर हम सही है, सही है, हम भी देखेंगे। ठीक है। ख्वाजा आसिफ ने जैसे बात की कि गन पॉइंट पे कहा जा रहा है कि इमरान खान को रिहा करो, तो ये तो हुकूमत की कमज़ोरी होगी। लेकिन जो नदीम कुरैशी साहब ने बात की वो भी काबिल गौर है कि तोशाखाना 2 में जब रिहाई हुई थी, तो अगर हुकूमत रिहा कर देती तो एक हुकूमत को भी सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाता, और ये जो एहतजाज है इसकी सारी नौबत नहीं पेश आती। अब कल 23 तारीख है, अब कल का जो डेट है वो ये फाइनल कर देगी कि मुज़ाकरात होते हैं, नहीं होते हैं, परसों एहतजाज होना जा रहा है या नहीं। कल तक चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी मीर साहब, तो फिर पता चल जाएगा। कल फिर हाजिर होंगे गहरी नज़र के साथ। देखते रहिए गहरी नज़र। अल्लाह हाफिज़।